है। सभी कपड़े पहनने के बाद मादारा देखता है वहाँ सच में कोई भी नहीं है। मादारा जानता था कि फॉरेस्ट को पैदल पार करने में बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए वो कुछ ट्राई करता है। मादारा अपने रेनेगान को एक्टिवेट करता है और एक पोर्टल बनाता है। मादारा पोर्टल के अंदर जाता है और दूसरी तरफ बाहर निकलते ही मादारा समझ जाता है कि वो जगह नहीं है जहाँ वो जाना चाह रहा था। मादारा सोचता है, क्या ये मैं कहाँ आ गया? क्या ये कोई टेलीपोर्टेशन एरर है? तभी मादारा एक मास्क मैन से मिलता है। वो मास्क मैन कहता है, मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं मादारा उचिहा के सामने खड़ा हूँ। मादारा समझ जाता है कि इसने ही उसके पोर्टल को मैनिपुलेट किया था और उसे इस डायमेंशन में ले आया। मादारा उस मास्क मैन को थोड़ी देर शांति से देखता रहता है और फिर कहता है, तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि तुम मेरे रास्ते में खड़े हो और मैं अभी अपने रास्ते में कोई भी बाधाएं नहीं चाहता हूँ। समझे तुम? क्या तुम अपनी किस्मत आजमा रहे हो? ना समझ। फिर वो आदमी कहता है, उचिहा मादारा, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ और चिंता मत करो, मैं अपना हाल उन सोल्जर्स की तरह नहीं करवाना चाहता हूँ। तुमने उन्हें बस कुछ ही सेकंड्स में खत्म कर दिया। ये बहुत ही काबिले तारीफ है, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए कम है। ये कहकर वो आदमी खुद को और रिवील करता है और हम देखते हैं कि उसने एक व्हाइट मास्क पहना हुआ था। फिर वो कहता है, उचिहा मादारा, मेरा नाम शीरो है, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ और मैं बस एक सिंपल ऑब्जर्वर हूँ। मुझे चीजों पर नजर रखना अच्छा लगता है। मैं जानता हूँ तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा है और इसके लिए तुम अपना समय ले सकते हो, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ। और फिर हम देखते हैं शीरो मादारा का गन बाय समन करता है और बताता है, मैंने इसे ढूंढने में बहुत मेहनत की थी। फोर्स शिनोबी निंजा वॉर के 5 साल बाद मुझे ये मिला और मानना पड़ेगा ये सच में बहुत कमाल का है। इतना कह के शीरो गन बाय मादारा की तरफ थ्रो कर देता है और मादारा उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुमने मेरी लोकेशन को पिन पॉइंट करके मेरे टेलीपोर्टेशन को मैनिपुलेट किया और मुझे इस डायमेंशन में ले आए। इससे पता चलता है तुम बहुत स्किल्ड हो। लगता है इस शिनोबी वर्ल्ड में अब भी टैलेंट मौजूद है। तभी शीरो कहता है, तुम मेरे टेक्निक को रीड कर पाए और उसे थोड़ा चेंज भी कर दिया। अब मादारा उचिहा से क्या ही कम उम्मीद करे। एक बार फिर तुमने ये साबित कर दिया कि मौत भी तुम्हारे स्किल और पोटेंशियल को कम नहीं कर सकती। तुम सच में लाजवाब हो। पर मैं तुम्हें ये फिर से बता दूं कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। इस पर मादारा कहता है, तुमने मेरे गनबाय को वापस कर दिया, ये अच्छी बात है, लेकिन अब अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है तो इन सब चीजों से दूर रहो। मैं ये सब अकेले करना चाहूंगा। और वैसे भी ये गनबाय अपने मालिक के हाथों में होने के बाद ही अपने फुल पावर्स को अनलॉक करता है। तभी शीरो कहता है, इसके फुल पावर्स को दिखाने से पहले मुझे तुम्हें सच्चाई से रूबरू करवाना होगा। तुम समझ रहे हो ना मादारा उचिहा, तुम इस रियलिटी में बहुत ज्यादा समय से मौजूद नहीं थे और जितनी देर तक तुम सो रहे थे तब तक यहाँ काफी कुछ हो चुका है और अब तुम्हारे जैसा बीइंग इस रियलिटी में यूं ही एंटर नहीं कर सकता है। क्या तुम इस बात की नजाकत को समझ रहे हो? इस पर मादारा कहता है, तुम ये सब ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने मुझसे मिलने का बहुत पहले से प्लान बना रखा था। क्या मेरा रिजरेक्शन तुम्हारा ही प्लान था? इस पर शीरो कहता है, हाँ तुम ऐसा कह तो सकते हो, पर मैं हैरान हो जाऊंगा अगर ये गॉड का विल रहा तो। ये शिनोबी वर्ल्ड बहुत बड़े खतरे का सामना करने वाला है और इसी के बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। फोर्स शिनोबी निंजा वॉर के बाद सभी लोगों ने खुद को एक शांत और आइडियल वर्ल्ड में पाया, ऐसा उन्हें लगा, क्योंकि होकागे नारुतो उज़ुमाकी इन सब का जरिया बना। सभी शिनोबी नेशंस के बीच, सभी शिनोबीज के बीच यूनिटी एक अलग ही लेवल को रीच कर चुका था। इसकी वजह से सभी खतरों को जड़ से खत्म कर पाना बहुत आसान हो गया था, लेकिन सब कुछ एक जैसा नहीं चलता और इस खतरे को टाला नहीं जा सकता। ओसुसुकीज यहाँ पर आ गए हैं तो उनका मकसद अर्थ का सारा चाकरा है, वही चाकरा जो इस एलियन क्लैन ने यहाँ के सारे लोगों को दिया था। मादारा ये सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, एक एलियन क्लैन? फिर शीरो आगे बताता है, उज़ुमाकी, नारुतो और उचिहा सास्के भी उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। मोमोशिकी ओसुत्सुकी बहुत ज्यादा ताकतवर था, उसके जैसा ताकतवर मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन नारुतो ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके दुश्मन को रोकने में कामयाब हो गया। वो सच में एक लाजवाब शिनोबी है। पर मोमोशिकी भी कम नहीं था,
उसने नारुतो को पकड़ ही लिया। सभी लोगों की उम्मीद खत्म हो गई और सभी लोगों का एक सेफ फ्यूचर से भरोसा उड़ गया, क्योंकि उनके लिए सेफ फ्यूचर मतलब नारुतो उज़ुमाकी था। होकागे के गायब होने के बाद शिनोबी वर्ल्ड 2 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा ये मानने लगा कि 7th होकागे ने उन्हें छोड़ दिया और एक हिस्सा ये मानने लगा कि होकागे ने सभी को बचाने के लिए अपनी जान दी। शिनोबी अलायंस पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा और वो भी टूट गया। जो सच में इस बात की गंभीरता को समझ रहे थे वो अलायंस में बने रहे और जो छोड़ कर गए वो अपने मतलब के लिए काम करने लगे। एक ऑर्गेनाइजेशन बना जो ओसुसुकी क्लैन के इंटरेस्ट के लिए काम करने लगा। अलायंस के मुकाबले में वो मेंबर्स में कम थे और दोनों फैक्शन आपस में कई बार लड़ चुके हैं। पूरा शिनोबी वर्ल्ड फिर से वायलेंस और केओस में चला गया है। अलायंस के फोर्सेस भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं बना पा रहे थे। किसी के लिए भी उम्मीद नहीं बची है। बड़े बूढ़े बच्चे सभी खतरे से घिर चुके हैं। क्या तुम्हें ये सब सुनकर कुछ याद आ रहा है? फिर मादारा कहता है, हाँ, ये बिल्कुल वॉरिंग पीरियड के दौरान के जैसा है। सब कुछ ऐसा ही था। ऐसा लग रहा है जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। इस पे शीरो कहता है, मैं बस यही समझाना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा रिटर्न सिंबॉलिक होना चाहिए। ये स्थिति ऐसी हो चुकी है कि घोस्ट ऑफ द उचिहा को वापस आना ही पड़ेगा। तभी मादारा सवाल करता है, तुमने जो कुछ भी कहा मैं उस बात की गंभीरता को समझ रहा हूँ, लेकिन मैं तुम पर भरोसा क्यों करूँ? इस पर शीरो कहता है, मुझ पर भरोसा करना या ना करना तुम्हारी मर्जी होगी। मैंने तो बस जो कुछ भी अब तक देखा है वो सब तुम्हें बता दिया और मैंने कुछ भी झूठ नहीं बताया। ये शिनोबी वर्ल्ड अब सच में ऐसा हो चुका है। और एक और बात, 7th के बारे में मुझे कुछ क्लियर नहीं पता। शायद वो अब भी जिंदा हो सकता है, शायद उसे हमेशा के लिए सील कर दिया गया हो, या फिर शायद वो सच में मर चुका है। शीरो ये सब बता ही रहा होता है कि वो अचानक हैरान होकर चुप हो जाता है। तभी मादारा पूछता है, क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? फिर शीरो बताता है, एक पोर्टल खुला है, ये दूर है और उसका चाकरा बहुत ज्यादा है। तभी मादारा कहता है, अगर ये कोई खतरा है तुम मुझे इसे हैंडल करने दो, मैं उसे संभाल लूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे एबिलिटी की जरूरत होगी। क्या तुम मेरे पोर्टल को रीडायरेक्ट करके उस लोकेशन पर भेज सकते हो? फिर शीरो कहता है, हम वक्त बर्बाद नहीं कर सकते, ये एक गैम्बल होगा, ये बहुत रिस्की है, मुझे ज्यादा चाकरा का यूज करना पड़ेगा और तुम भी अपना स्ट्रेंथ लूज कर सकते हो। मैं कोशिश कर सकता हूँ लेकिन दूरी बहुत ज्यादा है। इस पर मादारा कहता है, उसकी चिंता मत करो, तुम मेरी मदद करना चाहते हो ना, तो मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो। इतना कह के मादारा एक पोर्टल बना लेता है और शीरो अपने एबिलिटी का यूज करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं मादारा एक अननोन डायमेंशन में पहुंच जाता है और वहां वो इशिकी ओसुसुकी को एनकाउंटर करता है। मादारा बहुत गुस्सा होकर उससे पूछता है, कौन हो तुम? एक ओसुसुकी? इशिकी उसे देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, तुम जैसा कीड़ा यहाँ पर कैसे आ गया? तभी मादारा सोचता है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा है, शायद हागोरोमो इसी के बारे में कह रहे थे, यकीनन इसका सामना शायद ही कोई कर पाया होगा। फिर मादारा कहता है, क्या तुम ओसुसुकी को चाकरा हार्वेस्ट करने का कोई और तरीका नहीं आता? तुम्हारी भूख की वजह से सभी इंसान खतरे में है, जो तुम्हें रोकने का एक बहुत बड़ा कारण है। इस पे इशिकी कहता है, मादारा उचिहा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम इंसानों पर खतरा होने की बात करते हो, पर जो तुम करना चाहते थे उस पर तुम्हारा क्या कहना है? फिर मादारा कहता है, मैं जो करना चाहता था वो गलत नहीं था, वो मुझे अब भी गलत नहीं लगता, लेकिन जैसे मैंने किया वो तरीका गलत था और वैसी गलती मैं फिर नहीं करूंगा और मेरी गलती को सुधारने में तुम मेरे रास्ते का कांटा बन रहे हो। तुम्हें खत्म करना जरूरी बन गया है। तभी इशिकी हंसने लगता है और कहता है, बेवकूफ कहीं के, तुम्हें लगता है तुम मुझे मार सकते हो? ये कैसा मजाक है? मैं जानता हूँ तुम बहुत स्किल्ड और ताकतवर हो, लेकिन मुझे हराने के लिए उतना काफी नहीं है, पर तुम चाहो तो कोशिश करके देख सकते हो। इस पर मादारा कहता है, जरूर, देखते हैं कौन जिंदा बचेगा। हम देखते हैं मादारा इशिकी पर अटैक करने के लिए आ जाता है। मादारा उस पर अपने गनबाय और किक्स का अटैक कर रहा था, लेकिन इशिकी बहुत आसानी से उन्हें डॉज कर लेता है। मादारा अटैक किए जा रहा था और तभी इशिकी मादारा के गनबाय को सुकुना ही कोनों से श्रिंक कर देता है। ये देखकर मादारा बहुत हैरान रह जाता है और सोचता है, ये क्या हुआ? इसने मेरे गनबाई का साइज छोटा कर दिया, ये कैसे हो सकता है? ये कैसा डोजूत्सु है?
क्या ये ब्याकुगान है? मादारा के डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर इशिकी फिर अपने एबिलिटी का यूज करता है और ब्लैक रॉड्स समन करके मादारा को हिट करता है, जो उसके राइट आर्म को पियर्स कर देता है। मादारा बहुत इम्प्रेस हो जाता है और कहता है, बहुत बढ़िया, तुम्हारी एबिलिटी तो कमाल है, लेकिन ये काफी नहीं होगा। इस पर इशिकी कहता है, मजाक करना बंद करो और लड़ाई पर ध्यान दो। मादारा फाइट करते हुए